सीतापुर नाम के एक गांव में हरिया नाम के आदमी रहता था। हरिया गुपचुप बेचने का काम करता था। हरिया का गुपचुप काफी अच्छा होने के कारण गांव के सभी लोग हरिया का गुपचुप खाने आते थे। हरिया के ठेले के ठीक सामने एक कुआं था, जिसमें से आधी रात के समय डरावनी आवाजें आती थी। गांव वाले आधी रात को उस कुएं के पास जाने से डरते थे। एक दिन की बात है, हरिया के दुकान पर रामू और टूला नाम के दो गांव वाले आ जाते हैं। वह दोनों हरिया को गुपचुप खिलाने के लिए बोलता है। तभी हरिया ने रामू और टूला के लिए स्पेशल गुपचुप बनाने लगता है। गुपचुप खाकर रामू और टूला काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हरिया को धन्यवाद बोलता है। गुपचुप खाने के बाद रामू ने झूठा कटोरा को कुएं में फेंक देता है। ऐसा करने के बाद हरिया काफी डर जाता है और रामू को ऐसा दोबारा करने से मना करता है। लेकिन रामू नहीं मानता है और दोबारा ऐसा करने के लिए ठान लेता है। ये सब होने के बाद टूला हरिया को समझाता है, हरिया भाई ये सब कुछ नहीं होता है, तुम बेकार के डरते हो। ऐसा बोलने के बाद टूला भी अपना झूठा कटोरा को उसी कुएं में फेंक देता है और दोनों अपने अपने घर चला जाता है। ये सब देखने के बाद हरिया काफी डर जाता है और वह जल्दी घर जाने का तैयारी करने लगता है। जब कुएं में जूठा कटोरा गिरता है तो कुएं में रहने वाली सोया चुड़ैल जाग जाती है और वह गुस्से से चिल्लाने लगती है। वह गुस्से होकर कुएं से बाहर आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे हरिया के सिवा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है। वह गुस्से में हरिया के पास जाती है और जोर जोर से हरिया पर चिल्लाने लगती है। चुड़ैल को देखने के बाद हरिया डर जाता है और चुड़ैल से माफी मांगने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसका एक बात भी नहीं सुनती है और अपना जादू से हरिया को बेहोश कर देती है और उसी कुएं में फेंक देती है। लेकिन चुड़ैल को मन नहीं भरता है, वह पूरे गांव वाले से बदला लेना चाहती है। इसीलिए चुड़ैल अपना जादू शक्ति का इस्तेमाल करके हरिया का रूप धारण कर लेती है। हरिया का रूप धारण करने के बाद वह रामू के घर की ओर चल जाती है। रामू के घर पहुंचने के बाद वह रामू को आवाज लगाने लगती है, लेकिन रामू इतनी रात को अपने घर में सोया हुआ रहता है। काफी आवाज लगाने के बाद रामू अपने घर से बाहर निकलता है। वह हरिया को देखकर घबरा जाता है और इतनी रात को आने का कारण पूछने लगता है। तभी हरिया हंसते हुए बोलता है, हाँ रामू भाई, मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर आया हूँ। ऐसा सुनने के बाद रामू हरिया से उपहार मांगने लगता है। तभी चुड़ैल अपना असली रूप में आ जाती है। रामू चुड़ैल का असली रूप देखकर डर जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। रामू को बेहोश होने के बाद चुड़ैल रामू को वापस उसी कुएं के पास लाती है और कुएं में फेंक देती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो चुड़ैल हरिया के रूप धारण करके गुपचुप बेचने लगती है। लेकिन चुड़ैल हरिया जैसा गुपचुप नहीं बना पाती है, तो गांव वाले को हरिया का गुपचुप पसंद नहीं आता है। ऐसे ही दिन गुजर जाती है और शाम होने लगती है। रामू को पूरे दिन लापता होने के कारण टूला खोजते हुए उसके घर जाता है, लेकिन वह घर में भी नहीं रहता है। पूरे दिन खोजने के बाद टूला काफी थक जाता है और वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसको याद आता है कि शायद रामू हरिया के दुकान पर गुपचुप खाने गया होगा। ये सोचते हुए टूला हरिया के ठेला के पास जाने लगता है। जैसे ही वह हरिया के ठेले के पास पहुंचता है तो वह देख के हैरान हो जाता है। वहां पर चुड़ैल एक गांव वाले को अपना जादू से बेहोश कर रही होती है और उसे हरिया और रामू के जैसा कुएं में फेंक देती है। ये सब देखने के बाद टूला सारा बात को समझ जाता है और वह जल्दी से गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाकर सारी बात बता देता है। टूला और तांत्रिक बाबा जल्दी जल्दी हरिया के ठेला के पास आते हैं। हरिया के ठेला के पास पहुंचने के बाद तांत्रिक बाबा ने अपना जादू से चुड़ैल को तुरंत बेहोश कर देता है। उसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल के शरीर में आग लगा देते हैं।
आग लगाने के बाद चुड़ैल लापता हो जाती है और कुएं से सारा लोग बाहर आ जाता है। सारे लोग मिलकर कुएं को ढक देता है। उसके बाद हंसी खुशी सब गांव वाले गांव में रहने लगते हैं।